कहानी है। हाँ आइंस्टीन का घंटा बैठा हो सही है, टॉपर बैठा हो कोई सीएससी बोर्ड मैंने देने का नहीं हुआ थे मजे ही मजे मजे लाओ खिला बोर्ड्स में होती है सर चीटिंग। नहीं बन जाती है। अच्छा एक बात चीटिंग हो जाती है। पिछली साल ये हमारे वो थे ना सर ये वाली बुक ले लो। आरएमपीएस वाले बच्चे, उन्होंने कहा कि टीचर हाँ, को हाँ। हाँ निशान को अब वो एक दो बच्चे ऐसे महान थे, वो एक दूसरे का पेपर छीन के लिख रहे थे। कह रहे मैडम अच्छी आ जाए बस कल। उन्होंने शायद हिंदी के पेपर में उनके यहाँ कोई मैडम आ गई, उसने बढ़िया चीटिंग होने दी, कोई ना दिक्कत कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगले दिन मैथ्स का पेपर, कह रहे अब कोई मैडम आ जाए। मैंने कहा बेटे गाड़ी रिपीट नहीं होती। सर ये लो बुक। मैंने उसको बोल दिया गाड़ी रिपीट नहीं होती, तो सर पटक रहे, कह रहे सर ऐसे कैसे चलेगा। नाइंसाफी हो गई। नाइंसाफी हो गई, सेम मैडम आ जाए तब तो सही है। तो जैसे उसने लिखा था निशान तो था तो निशान को निशान को बताते हैं, निशान का बहुत मामला होता है। उसके पास जो आता उससे पास आता पुलिस होती है क्या? निकलने का आता पुलिस होती है क्या जहाँ इंसान मुझे ये भी बोर्ड में मिलेगी इसलिए अरे नहीं, अलग अलग होती ना, तो एक तो 7 4 लगे होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे अभी तुमने नवोदय का देखा, पहले ए सेट बी सेट, तुम्हारे पास टी सेट था। सोचो, मेरे को लग रहा है ए से जेड तक सब छापे होंगे। पता नहीं है कम है। मैं तुम्हारे साथ 4 होते वाला हैं, तुम्हारे पेपर 4 होते हैं दूसरे टोटल, ए बी सी डी, ठीक है। तो आगे वाले के पास ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर फिर ए उससे होगा। चौथे बच्चे 5वें बच्चे के पास जाके रिपीट होगा उससे। मतलब क्वेश्चन कुछ सेम होते हैं हाँ? कुछ सेम रहेंगे तीनों साइड में। वो क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे ना। हाँ, क्वेश्चन हाँ। तो सेम होंगे। क्वेश्चन सेम होते हैं, नंबर इधर होता है। कुछ कुछ सेट्स में भी इतना डिफरेंस होता है, सेट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है। जैसे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो अपन कई बार लगता है ना सेट्स में सही है, चलो सेट्स का क्या है, क्वेश्चन ऊपर नीचे। पिछली बार बच्चे आके रो रहे थे, जैसे हमारा बी सेट बहुत टफ था, मैथ्स का बी सेट पिछली बार का टफ था, ठीक है। और सी सेट शायद फुल एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन मार सकती सी सेट। मजे मजे तो सी सेट वालों ने तो फिर बढ़िया मजे करे। स्टैंडर्ड और बेसिक का क्या है सर? कुछ खास तो नहीं। दीवार करेंगे तुम रो बेटे हम तो यार पार्टी करने अपनी बात करें। स्टैंडर्ड वालों का मैथमेटिक्स में मेरे को जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया, स्टैंडर्ड वालों का सब एनसीईआरटी, अधिकतर एनसीईआरटी। हाँ। और जो बेसिक वाले हैं उनका आरएस अग्रवाल बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल। इसीलिए जो हमारे बेसिक वाले उनको लगता है पेपर आसान आएगा। उल्टा उल्टा ठीक है, क्योंकि बेसिक वालों का ये होता है ना, उन्होंने ढंग से एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी होती, उन कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं। और जिसने कॉन्सेप्ट ही पढ़े हो, जैसा भी आ जाए बढ़िया ही है। अब सही है, कोई टेंशन नहीं है हैं? कोई टेंशन नहीं है। किसकी है? शुरू करें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रेड कलर हाँ जी बेटे, रेड कलर रेड कलर सही है। 18-10 सही बता रहे हो, गलत बता रहे हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आराम बच गया। अलार्म बज गया, बंद कर दो उठ के। तभी तुझे वहां बैठाया है। ये देखता रहेगा ना ऊपर क्या समझदार क्या। लड़का एक वहां बैठा होगा ना, तो देखता रहेगा। नहीं शिवम भी इधर कम, उधर उसकी नजर जाता है। कौन सा कलर डालूं बताओ? सर वाइट डाल दो, वाइट 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 वाइट। हाँ सर ये भी सही रहेगा। चेंज करके दिखा दीजिए सर। तुम्हें तो पिंक हाँ, चाहिए। नहीं। सही है। सही है सर बढ़िया सही सही है। है। ब्लैक कलर पे जैसे चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 8वां 8वां ही है। आठवां तो अपना ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है 7वां। अच्छा सबसे पहले ये बताओ डिस्टेंस फार्मूला आता है सभी को? Yes, sir. डिस्टेंस फार्मूला आता है बिल्कुल बेटे, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना जरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 बिल्कुल शुरू से शुरू से कहां शुरू? अपन ग्राफ से शुरू करना है।
ठीक है, ग्राफ आता है क्या तुम लोगों को? ग्राफ अगर कोई रीड करने को बोले, ग्राफ रीड करना आता है? ठीक है, हो सकता है तुमसे कई बार पूछे ही जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक है, अपने को पता है। यहाँ पे ऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? 0 0 0 0। इस वाले में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्सिस। इसका एक और भी नाम है एब्सिसा। क्या नाम है बेटे? एब्सिसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटे? बाई एक्सिस। इसका एक और भी नाम है, क्या नाम है? ऑर्डिनेट। ठीक है, नीचे की तरफ ये कौन सी लाइन है? बाई एक्सिस। बाई एक्सिस ही है ना? तो इस बाई एक्सिस में इसमें डिफरेंस ऊपर प्लस नीचे डैश। ऊपर प्लस, प्लस वाले को सिंपली बाई से शो करते हैं, नीचे बाई को डैश से। इधर वाले एक्स को ऐसे और इधर वाले एक्स को डैश से। ये पहला कोऑर्डिनेट, सॉरी क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिखते हैं बस। और इसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं बेटे? कोऑर्डिनेट्स जानते हो ना सभी? जैसे अपन का 3 और 4 बोले इस पे शो करने के लिए, तो कोऑर्डिनेट्स होगा। ठीक है, तो ये कैसे होंगे बेटे? प्लस प्लस। पहला वाला किस चीज को शो करता है? और दूसरा वाला बाई। क्लियर है इतना? पक्की बात? ठीक है, ये बताओ इस तरफ x कैसा होगा हमारा? नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव और ऊपर बाई एक्सिस कैसा होगा? पॉजिटिव। देखो एक बात बताऊं तुम्हें, अभी तो नहीं लेकिन 2021 के पेपर में, सॉरी 22 के, जो अपना कोरोना के फर्स्ट टाइम वाला पहला पेपर हुआ था ना, उसमें खाली ऐसे नंबर दे रखे थे उन्होंने, 3 4 -3 4 5 -7, ठीक है, -7 -8, सबके क्वाड्रेंट बता दो। खाली क्वाड्रेंट पूछे हुए, तब थोड़ी है ये। खाली पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटे, तो कौन से में हो गया? फर्स्ट में। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें तीसरे में क्या होता है? एक्स एक्सिस नेगेटिव, बाई एक्सिस नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेकंड। ठीक है, अभिमांशु ये बताइए कौन से में होगा? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है बेटे, एक्स एक्सिस पॉजिटिव प्लस और नीचे वाला नेगेटिव। बेटे जरूरी नहीं है जो चौथा बचा वो फोर्थ में ही होगा। ठीक है, कभी ऐसे हो सकता है फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। ठीक है, अपने तुक्के की बात है कि पहला दूसरा फिर चौथा फिर तीसरा, इस तरह से मिल गया। कोऑर्डिनेट्स मार्क करने आगे सभी लोगों को? देखो अभी हम लोग क्वाड्रेंट्स पता लग गए, जरा मार्क करना सीखना। इसको x, इधर वाला बेटे x डैश, ऊपर नीचे वाला y डैश। ठीक है, यहाँ पे 0 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर दे रखे हैं उसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, ले तो हम कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। ऊपर भी 1 2 3 4। इस तरफ को बेटे -1 -2 -3 -4। यहाँ पे -2 -3 -4 ये ज्यादा नजदीक है। चलो ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है? ठीक है, अब जैसे तुम्हें कोऑर्डिनेट बोल दें कि 1 2 को रिप्रेजेंट करो, -2 और 3 को रिप्रेजेंट करो, -3 -4 4 और -3। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने बोला। देखो मैंने सबके सब लाइन से लिखे हैं। ये पहले क्वाड्रेंट का लिखा मैंने, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। क्लियर है? सभी लोग क्लियर है? ठीक, हमको 1 2 रिप्रेजेंट करना है, तो 1 कहां से गिनेंगे? x एक्सिस पे। मैंने क्या बोला? पहला कोऑर्डिनेट बेटा कौन सा? दूसरा x आता है, दूसरा y। पहला x दूसरा y। ठीक है, तो हम 1 कहां पे काउंट करेंगे? x एक्सिस पे। ठीक है, तो यहां से क्या करना है? सीधी लाइन खींचनी है अपने को, है ना? शायद ये तुमने सुना होगा, पहले भी किया होगा।
सीधी लाइन खींच दो यहाँ से। दूसरा क्या कोऑर्डिनेट है बेटा? 2। तो यहाँ 2 से दूसरी लाइन खींच दो। जहां पे जाके मिल गया वो कौन सा हो गया हमारा कोऑर्डिनेट? 1,2। ठीक है, क्लियर? -2 और 3 रिप्रेजेंट करने बोला, तो -2 पहले एक्स एक्सिस पे, -2 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से क्या करो, एक लाइन खींच दो सीधी। दूसरी कौन सी बेटा? 3। तो बाई पे 3 कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दो। जहां पे दोनों जाके मीट करे वो क्या हो गया बेटे? -2,3 रिप्रेजेंट करना आ गया अपने थोड़ा थोड़ा। -3 -4 आता है शायद तुमको। -3 और -4, -3 यहाँ पे और -4 यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया बेटे? -3 और -4 और 4 और -3 कर देगा हिमांशु? आऊंगा नहीं, कर दूंगा। आऊंगा नहीं, कॉपी कर देना। चल ये क्या हो गया? 4 -3 4 कॉमा पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? क्वाड्रेंट का पता लग गया, एब्सिसा ऑर्डिनेट्स का पता लग गया, अनदर मींस। ठीक है, मार्क करना आ गया सभी लोगों को। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला सुना है? करे हो वैसे सभी लोग तो करे हो ना? एक बोल सकते हो भाई। डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, जैसे इसी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में बात करते हैं तो यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है? यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है? ये निकालनी है तुमको। ठीक है, अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो एक फॉर्मूला आता है अपना। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा? x2 minus x1 plus वेरी गुड। x2 माइनस x1 का स्क्वायर plus y1 minus y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या बताएगा अपने को? डिस्टेंस डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स, टू कोऑर्डिनेट्स है ना? डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स टू कोऑर्डिनेट्स, यही ना? अब जैसे हमको इसमें और इसमें डिस्टेंस निकालना, तो हम इसको x1 और y1 मार्क कर देते हैं और इसको क्या मार्क करते हैं बेटे? x2 और y2। क्लियर है ना सभी लोगों को? ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब -2 और -1। ठीक है, इस तरफ होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटे अपना? 3 -2 और -1। बेटे यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको x2 और y2 ही मानोगे बात वाले को। तुम चाहे तो इसको x2 y2 मान लेते हो और इसको x1 y1 मान लेते हो। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, रीजन जानते हो ना उसके पीछे? क्योंकि स्क्वायर लग गया। ठीक है, अगर स्क्वायर लग गया तो दोनों में से एक भी माइनस में होगा तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगर दोनों माइनस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्या लगाना है हमको? -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -2 या -3 होगा सर? हाँ -3 अभी बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटे, अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। सॉरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे चाहे तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, पहले सॉल्व भी कर लो। -2 -1 -3 का स्क्वायर, 3 -2 1 का स्क्वायर। ठीक है, तुम वैसे करते तब भी सेम आंसर आता, वो तुम्हें बस स्क्वायर्स दिखाने के लिए बना रहा था। ठीक है, समझ गए? तो -3 का स्क्वायर बेटे क्या होगा अपना? 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये कितना हो गया बेटे? √10। ये हमारी क्या आ गई? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है,
अपन के इसमें और इसमें निकालने को बोल देता तो -3 -4 और 4 -3 -3 -4 और 4 -3 कोई बहुत ही बड़ा है बड़ा हो गया सर ये हाँ बड़ा खरीद दिया ठीक है -3 -4 और 4 -3 ठीक है तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाए तो फिर से वही चीज इस वाले केस में इसको x1 y1 पुट करके देख लें क्या यस सर और इसको बेटा x2 x2 by2 बाय ठीक है मैं तुमको अभी बोला था ना कोई डिफरेंस नहीं आता करके देख लेते हैं 4 और माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या हमारा हमने x1 x2 किया ना इस बार x2 x1 करते हैं -3 -4 -3 का स्क्वायर बाई 2 क्या है हमारा -4 -4 -3 का स्क्वायर -4 -3 का स्क्वायर सही है क्या नहीं नालायक सर वो प्लस हो जाएगा उधर सही नहीं है ठीक है बेटे बाई 2 हमारा ऑलरेडी माइनस में है और बाई 1 भी हमारा किस में है माइनस में तो बेटे माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे क्या आना था प्लस आना था ठीक है बस ऐसे ही सर सही है लगे हैं अपन हम नहीं बोल रहे सर चलो -3 -4 बेटे -7 का स्क्वायर प्लस अरे कोई नहीं कह रहा चलो इधर देखो -4 + 3 -1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 49 -1 या +1 जब माइनस माइनस प्लस होता है बेटे -1 का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया -1 * -1 तो माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा अपना प्लस का 1 क्लियर है तो 49 + 1 कितना हो गया 50 अच्छा इसका कन्वर्जन करके दोबारा से करके देखें क्या करके देखें हो जाएगा ना कईयों को पता है करके देखें मेघा करें बेटा यस सर डाउट तो नहीं है इसमें कोई यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है √50 आया था ना अपना आंसर यस सर मार्क करके एक बार लिख देते हैं कितना आया √50 ठीक है अब हम इसको x1 और y1 मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं y2 पहले इसको हमने क्या माना था x2 y2 माना था दोबारा से वही फॉर्मूला क्या लगाना है 4 -3 +3 इस बार गलती मत करना कितना आएगा +3 का प्लस -3 और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया -3 और -4 कितने हुए बेटा प्लस का 4 का होल स्क्वायर ठीक है 4 + 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 7 का होल स्क्वायर -3 + 4 का स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर का रूट 7 का स्क्वायर बेटे कितना हो गया 49 और प्लस 1 क्लियर है इतना पक्की बात आंसर कितना आया √50 तो चाहे हम इसको पहले रखें चाहे इसको पहले रखें कोई भी चेंज नहीं होगा याद रहेगा पक्की बात ठीक है बेटे एक फॉर्मूला ना तुम्हारी किताबों में अलग से लिख के आता है पता कौन सा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन x2 ² y2 ² ऐसे ही है ना ये नहीं है यार मेरे को याद है लिखे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं इस सेक्शन में उनका बता रहा है भाई कन्वर्टी हाल से अबे सही तो बोला था जैसे मान लो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड x2 ² y2 y2 इसकी डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम ऑरिजिन ठीक है डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द ऑरिजिन जो आता है वो हमारा आता है x² + y² का रूट ये क्या होती है डिस्टेंस फ्रॉम
ओरिजिनल और इसका जो दूसरा को ओरिजिनल फॉर्मूला है लैंडर लिखा सर ये कॉन्फिडेंस क्या ये कुछ नया है क्या? अबे रुक जाओ, इसको लिखो मत। देख रहे हो जैसे कुछ नया है। नया कुछ नहीं है। ये कोऑर्डिनेट मान लो बेटा, सुन लो। इसको मान लिया हमने x और y। चलो x और y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x और y। इसको मान लेते हैं हम लोग x1 और y1। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखते हैं इसकी जगह? अगर हम पुराने वाले फॉर्मूले चलते तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस होल स्क्वायर। क्लियर है बेटे? ऊपर रूट डाल देते हैं। यहाँ पे x1 क्या है? 0 है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि y1 भी यहाँ पे क्या है? 0 है। तो x माइनस 0 क्या होता? x रहता ना, x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y का स्क्वायर। तो भाई नया फॉर्मूला थोड़ी है, इट इज डायरेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। जो मेन फॉर्मूला है ना वहीं से डायरेक्ट हुआ है। लास्ट टाइम तो तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाया था मैंने। कहां से आया? पाइथागोरस थ्योरम से। कहां से आया? पाइथागोरस थ्योरम। अगर आता है ना तो करके दिखाना। आता है? भूल गए? हाँ जी बेटे, भूल गए? कोई नहीं, कोशिश सर कर। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और फिर डिस्टेंसेस देखते हैं, वहां से निकल के आते हैं। ठीक है? और ये बहुत इजी सा है। कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। सीखो क्या? दिखाई दीजिए। बाई एक्सेस और जैसे मान लो सेम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। कौन सा? 3 and 4। ठीक है? मैंने बेटा तुम्हें अभी मार्क करना कैसे सिखाया था? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है? ठीक है? अच्छा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस इसकी कितनी होगी? 3 यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 4 होगी। यही होगा। मेरे को चाहिए ये वाली डिस्टेंस। कौन सी चाहिए? ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, सीधी। ठीक है बेटे, इतनी अगर 4 है तो इतनी कितनी होगी? ये भी 4 होगी ना, दोनों सेम ही होगी। तो अपन की एक साइड है जिसकी लेंथ कितनी है? 4। ठीक है, 4 यूनिट्स। कितनी है? 4 यूनिट्स। ये जो नीचे वाली है इसकी कितनी है बेटे? 3 यूनिट्स। ये परपेंडिकुलर है दूसरे के? नहीं है ना? मैंने जो ये 4 ली थी उतने के बराबर ये वाली 4 मान ली। बेटे मास्टर ध्यान से, ये 4 जितनी ली थी उतनी 4 मैंने ये मान ली। ठीक है, जो ये 3 ली थी वो 3 मैंने ये मान ली। मेरे कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? ये वाली डिस्टेंस। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू द h स्क्वायर कौन सा? 90 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर। चाहे हम इसे मान ले चाहे इससे मान ले। ट्रिग्नोमेट्री के केस में जहां पे एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो हमने इसको इस केस में परपेंडिकुलर माना, इसको बेस माना। अपने कॉमन पाइथागोरस में किसी को भी मान सकते हो, चाहे इसको p मान लो चाहे इसको p मान लो। एक को p मानना, दूसरे को p। h बस निर्धारित होता है कौन सा? जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला होता है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p कितना है बेटे? 4 का स्क्वायर। b कितना है बेटे? 3 का स्क्वायर इक्वल टू द h स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना हो गया हमारा? 4 स्क्वायर 4 4 जा 16 3 3 जा इक्वल टू h स्क्वायर। 16 प्लस 9 इक्वल टू h स्क्वायर। तो h इक्वल टू √25 मतलब कि 5। अब अच्छा एक बात बताना, खाली तो मैं अर्जन से निकाल के सिखा दिया, ये गोली देने जैसा नहीं हो गया? गोली है गोली दे रहे गोली नहीं दे रहे। अब देखो दूसरे तरीके से सिखाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बताया तुम्हें। इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? ये हमारा क्या था? 3 क्या था? x था। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इसके हिसाब से y स्क्वायर प्लस
x स्क्वायर इक्वल टू द h स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस आ रही है ना, यस सर तो हम लोग d स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर d स्क्वायर। यही तो था हमारा फॉर्मूला, यस सर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यस सर यही था ना। यस सर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या पड़ जाएगा, अंडर रूट अंडर रूट पड़ जाएगा। यही फॉर्मूला था हमारा। अगर मान लो हमारा दूसरा ग्राफ होता कोई भी, जो अभी हम लोग कॉमनली बता रहे थे तुमको, एक हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे, दूसरा हमारा यहाँ पे, ठीक है। मैंने मार्किंग दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहा है 1 2 3 4 5 क्लियर है। यस सर ये 0 0 0 आगे बढ़ा दूं इधर भी, बढ़ा दो ये कौन सा एक्सेस है बेटे, x, y ये y, नीचे वाला y डैश, इधर वाला x x। क्लियर है। मार्किंग हम इधर भी कर सकते थे -1 -2 -3, बट अपन जरूरत नहीं, हमने मान लिया हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक कौन सा 3 2, वेरी गुड, ये वाला 3 और इधर वाला 2, इस पे 6 और ये 4, 6,4 नहीं इसकी सीट में मान लेंगे इसको, ठीक है 6,4। क्लियर है। मान लो दो कोऑर्डिनेट्स रखे हैं, इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला से। मैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करने की पूछ रहा हूँ, कैसे आया, तो पता है ऐसे ही ड्राइव हुआ है। अभी देखना, नाइन्टी डिग्री एक लाइन, क्या हो गया, कुछ नहीं सर मैंने 22 मिनट की हुई है और कुछ 22 मिनट की हुई, 27 मिनट की हुई है। ये देख बेटे 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये हमारा यहाँ पे होता, ठीक है, मैं यूनिट्स गिनता हूँ बस यहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी यूनिट्स का डिफरेंस है, 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये टोटल कितने यूनिट्स का है, 3 यूनिट्स का। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 2 के लेके 4 तक, 1 एंड 2, यही हुआ ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये कितने का है, 2 यूनिट्स का। गया, पॉज कर दूं? ऐसे ही सुन लो, कोई बात नहीं, ऐसे सुन लो। कितने का था, 2 का। नीचे वाले 3 का, ऊपर वाला 2 का। तो क्या हो गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, पक्की बात। अपने कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे, 3,2 और 4,6 और 3, 2 और 4,6 हाँ यही थे 6,4 6,4, 3, 2 और 6,4। 6 में से 3 माइनस करो, 3। और दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेट था हमारा, 4 था ना। तो 4 में से कितना माइनस करना है अपने, 2। एक कितना कोऑर्डिनेट आया, 3, दूसरा कितना आया, 2। यहाँ पे भी तो वही चीज आ रही है। तो बेटे कोई भी डिस्टेंस फार्मूला जो बना रहे हो ना, वो डिस्टेंस फार्मूला ने एक्चुअली यूनिट कन्वर्जन है, और आया कहाँ से हमारा, पाइथागोरस। ठीक है। तो अपन कहीं ना कहीं गोली देके बैठे होते हैं खुद ही को, और कई बच्चे जाके भूल जाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक। ठीक है, क्लियर। एक चीज बचती है अभी अपनी, कौन सी, सेक्शन फॉर्मूला। लाइट आ जाता है, शुरू करता है, इसको पॉज कर।